राष्ट्रपति के निर्णय के बाद दिल्ली विधानसभा भंग हो गई है। अब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी फ़िलहाल किसी भी व्यक्ति का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आगे नहीं किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद के तौर पर अभी से प्रसारित करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की हालत भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की तरह ही है। उसने भी मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव से पूर्व किसी भी व्यक्ति का नाम आगे करने का फैसला करने से अपने आप को बचा के रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके कारनामों के दम पर दिल्ली की विधानसभा को जीतने का मन बना लिया है। इस बात को देखते हुए अरविंद केजरीवाल खासे उत्साहित नजर आते हैं। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को घेरते हुए कहा कि इनके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रमुख पार्टियां अरविंद केजरीवाल से घबरा रही हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार को घोषित करने में कतरा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने पिछले विधानसभा में 28 सीटों पर जीत दर्ज कराकर मुख्यमंत्री बनने का एक सुनहरा मौका दिया था, लेकिन नौसिखिया राजनीति होने के नाते उन्होंने 49 दिन में ही सरकार छोड़ दी और उसके बाद अब वो दिल्ली की सत्ता पर पुनः काबिज होने के लिए हथकंडे अपनाने पर तुले हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्टर डाला जिसपे उसने मोदी का पोस्टर लगाया और अरविंद केजरीवाल का। पीएम फॉर मोदी, सीएम फॉर केजरीवाल, इस तरह के पोस्टर से वो ये साबित करना चाह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर चुन लिया है, अब सीएम के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना जाए। जब इस पोस्टरबाजी को लेकर उनकी चारों तरफ आलोचना हुई तो उसको वेबसाइट से हटा लिया गया। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व व्यक्ति हैं। उनके स्टंट हंसाने वाले होते हैं, उनके स्टंट अगंभीर होते हैं। इस तरह की स्टंटबाजी से सत्ता हासिल नहीं हो सकती। उनको ठोस नीति अपनाना होगी। पानी बिजली के दाम कम कर देने से ही दिल्ली की जनता उनको वोट नहीं दे देगी। उनको तो ये चाहिए कि जनता के बीच इस तरह के वादे करें कि हमारी अगर सत्ता आती है तो हम पानी बिजली को निजी हाथों से लेकर सरकार के अधीन लेंगे और जनता को जो है उसकी सुविधा देंगे, कम दामों में इन चीज़ों की उपलब्धता प्रदान करेंगे। लेकिन वे भी लगता है कि पूंजीपतियों के मोहरे बनने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे उनकी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसकती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जिस तरह से अपने विधायकों से संवाद स्थापित किया है, उनकी पार्टी के भीतर भी उनको लेकर आलोचनाओं का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही इस वक्त अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन निकट भविष्य में इस बात की संभावनाएं हैं कि नई दिल्ली की सांसद प्रख्यात वकील मीनाक्षी लेखी को मुख्यमंत्री पद के तौर पर दिल्ली विधानसभा में भेजने की भारतीय जनता पार्टी फैसला कर सकती है, क्योंकि एक महिला होने के नाते करीब आधी आबादी का नेतृत्व सीधे तौर पर उनके नाम को आगे बढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो जाएगा। मीनाक्षी लेखी की छवि भी तेज तर्रार और साफ सुथरी नेत्री की है और प्रशासन क्षमता वो निश्चित तौर पर दिखाने में सक्षम हो जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम आगे किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार को आगे करना चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा भी है। इससे एक पारदर्शी चुनाव व्यवस्था होगी और तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री पद के दावेदार जनता के सामने होंगे और जनता उनकी कार्य क्षमता, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को देखकर वोट देने के लिए निर्णय करेगी। हमारी देश की और ख़ास तौर से राजधानी की जनता से आह्वान है कि वे पार्टी को तो देखें ही, लेकिन सबसे पहले वोट देते वक्त
उस व्यक्ति को देखें जो उनके विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने जा रहा है। व्यक्ति अच्छा होगा तो कार्य अपने आप अच्छे होंगे, व्यक्ति खराब होगा और पार्टी अच्छी होगी तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। पार्टी के निर्देश से जो है सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति प्रमुख होता चला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही ले लें, उसमें बहुत से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया और उन्होंने एक करिश्मा करते हुए पूर्ण बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनवाई और अभी तक के जो है उनके कारनामों को जनता सकारात्मक रूप में ही ले रही है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलने वाला है।